हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के जान ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और देखा जाए, जैसे कि हमने नोट करके लिखा है कि हेड के द्वारा पास्ट में पास की वस्तु को बताते या दर्शाते हैं। इस यूज के द्वारा हम अपने क्वेश्चन आंसर को भी बेहतर कर सकते हैं। जब भी हमारे सामने अगर सडनली कोई सेंटेंस आता है इससे रिलेटेड, तो हम उसे बिना त्रुटि का सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकें। और देखा जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस देखे कितने खंडों में टूटा है, तो हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 3 स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा है मेरे, हम इसे लिख देंगे आई। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो इसमें कोई लोचा ही नहीं है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या हो प्लूरल, दोनों कंडीशन में हम हेड का ही प्रयोग करेंगे, तो दूसरे नंबर पे हम लिख देते हैं हेड। तीसरा कह रहे हैं नाउन, तो इसमें नाउन के रूप में लिखा है एक बिल्ली, तो हम इसे लिख देते हैं अ कैट। और लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है रमा के पास एक बिल्ली नहीं थी। तो नेगेटिव वाला सेंटेंस देखा जाए, इसका पैटर्न कितने खंडों में टूटा है, 1, 2, 3, 4। नेगेटिव वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 4 स्टेप चलना पड़ेगा। और देखा जाए, सबसे पहले नंबर पे कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो इस वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट रमा, तो हम इसे लिख देते हैं रमा। दूसरे नंबर पे कह रहा है हेड, बिना पूछे लिख दे हम लोग हेड। तीसरे नंबर पे कह रहा है नॉट, ये भी हम लिख दें। चौथे नंबर पे कह रहा है नाउन, तो नाउन हमें वाक्य में खोजना पड़ेगा एक बिल्ली, तो हम लिख देते हैं अ कैट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस कह रहा है कि WH का यस टाइप देखा जाए कितने खंडों में टूटा है, तो 1, 2, 3 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि इंट्रोगेटिव का यस टाइप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 3 स्टेप चलना पड़ेगा। और देखा जाए, सबसे कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो जैसे कि हमने नोट करके नीचे लिखा है कि हेड का प्रयोग सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हम हेड का ही प्रयोग करेंगे। और देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या की अंग्रेजी हेड बनाएंगे। अक्सर बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है कि क्या की अंग्रेजी हम वर्ड जानते हैं, लेकिन क्या की अंग्रेजी वर्ड हम तब बनाते हैं जब ये वाक्य के पहले ना आकर वाक्य के बीच में हो। जब भी ये क्या शब्द पहले आ जाता है, तो क्या की अंग्रेजी हम वो बनाते हैं जिससे रिलेटेड वो सेंटेंस होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ हेड, तो इसमें क्या की अंग्रेजी हम बनाएंगे हेड। अगला देखा जाए, दूसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में लिखा है राजा, तो हम इसे लिख देते हैं किंग। तीसरे नंबर पे कह रहा है नाउन, तो नाउन के रूप में इसमें है पैसा, तो हम लिख देते हैं मनी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, क्या रानी के पास पैसा नहीं था। और देखा जाए इसका पैटर्न कितने खंडों में टूटा है, 1, 2, 3, 4, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी सबसे पहले नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, हेड हम लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या प्लूरल उससे मतलब नहीं है, तो क्या की अंग्रेजी बन जाएगी हेड। दूसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में दे रखा है रानी, तो हम इसे लिख दें क्वीन। तीसरे नंबर पे कह रहा है नॉट, ये भी हम बिना खोजे लिख दें। चौथे नंबर पे कह रहा है कि नाउन, तो इसमें नाउन के रूप में दे रखा है पैसा, तो हम इसे लिख देते हैं। अगला सेंटेंस देखा जाए, किसान के पास क्या एक घर था। तो हमने अभी समझे कि क्या की अंग्रेजी जब पहले आ जाता है, तो हम वो अंग्रेजी बनाते हैं जो यूजेज रहता है या जिससे रिलेटेड सेंटेंस रहता है। लेकिन जब इसे बीच में चला जाए, तो हम अंग्रेजी इसकी सबसे पहले बना देते हैं वर्ड। देख लिया जाए ये कितने खंडों में टूटा है, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि WH का यस टाइप पैटर्न से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आता है, तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 4 स्टेप चलना पड़ेगा। जैसे कि हमने सबसे पहले WH लिख लिया। दूसरे नंबर पे कह रहा है हेड, लिख देते हैं हम। तीसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो देखें क्या है, किसान, तो हम इसे भी लिख देते हैं।
चौथे नंबर पे कह रहा है नाउन, तो नाउन के रूप में दे रखा है एक घर, तो हम लिखेंगे अ हाउस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है बच्चों के पास क्यों नहीं गणित की किताब थी, तो इसे हम बनाएंगे इस पैटर्न से। और देखा जाए ये कितने खंडों में टूटा है, तो 1 2 3 4 5 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि WH का नो टाइप सेंटेंस अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आता है तो हम इसे ट्रांसलेट करने के लिए टोटल 5 स्टेप चलेंगे। और देखा जाए सबसे पहले नंबर पे कह रहा है WH, तो इसमें WH के रूप में दे रखा है क्यों, तो हम इसे बनाएंगे वाई। दूसरे नंबर पे कह रहा है हैड, तो हम इसे हैड लिख देते हैं। तीसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है बच्चों, तो हम इसे लिख देते हैं चिल्ड्रन। चौथे नंबर पे कह रहा है नॉट, बिना पूछे हम लगा दें। पांचवें नंबर पे कह रहा है नाउन, तो नाउन के रूप में दे रखा है गणित की किताब, तो हम इसे लिखेंगे बुक ऑफ मैथ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आज हम इस वीडियो में देखें कि यूज ऑफ हैड से रिलेटेड कैसे सेंटेंस आते हैं, हम इनका प्रयोग किन रूपों में करते हैं। सारे पैटर्न पे हम एक एक करके प्रैक्टिस कर लिए, ताकि जब भी हमारे सामने इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस है तो बिना किसी त्रुटि का हम इसे ट्रांसलेट कर सके। इस यूज के द्वारा हम अपने क्वेश्चन आंसर को भी बेहतर बना पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल एक नई आशा, नई उम्मीद, नए जोश के साथ।